Hello and good afternoon, all the students of class 8. Today we are going to start the lesson food production second part video. Today's our topic is growing crops. Now we are started. Plants grown on a large scale are called crops. Those grown for the production of food are called food crops. Cereals, pulses, oilseed and sugar crops. बच्चों, जब हम सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स को लार्ज स्केल में ग्रोइंग करते हैं तो उसे हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में जाना था। इन्हीं क्रॉप्स में से जिन्हें हम मेनली अपने फूड के लिए ग्रोइंग करते हैं तो उसे फूड क्रॉप्स कहते हैं। जैसे हम सीरियल्स के अंतर्गत राइस, व्हीट, मैज ये सारे चीज़ आ जाते हैं। पल्सेस के अंतर्गत सारे दाल से संबंधित आ जाएंगे। ऑयल सीड्स एंड सुगर क्रॉप्स। ओके, while those grown for the commercial purposes, और जिस क्रॉप्स का यूज अगर हम कमर्शियल पर्पजेज के लिए कर रहे हैं, जैसे व्यापार वाणिज्य के लिए कर रहे हैं, जैसे जूट, कॉटन, रबर, इसे तो हम खाते नहीं हैं, इसे हम कोई चीज़ बनाने में काम में लाते हैं। तो ऐसे थिंग्स जिसे हम ग्रोइंग तो करते हैं लेकिन अपने खाने के लिए स्टोर नहीं करते हैं, उसे हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक रबर, कॉफी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन, सो दे आर ऑफन कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। बच्चों, कैश क्रॉप्स के अंतर्गत रबर, कॉफी, स्पाइसेस इन सभी को प्लांटेशन के रूप में लगाया जाता है। इसी वजह से इन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। टी ऑन द अदर हैंड is grown in tea gardens while fruits are grown in orchards। बच्चों, टी जो है इसे हम लोग टी गार्डन में ग्रोइंग करते हैं। साथ ही साथ जो फ्रूट्स होता है इसे हम लोग ऑर्चिड्स में ग्रोइंग करते हैं। द साइंस ऑर्चिड दैट मीन्स बागान हो जाता है, बगीचा हो जाता है। ओके, द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग fruit, vegetables, flowers, and ornamental plants is called horticulture। बच्चों, वह कला जिसके द्वारा हम खेती करते हैं और फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स इन सभी का प्रोडक्शन लार्ज नंबर में करते हैं, तो इसे हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग भी बागवानी ही होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन इंडिया क्रॉप्स आर ऑल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन ऑफ सोइंग। बच्चों, भारत में जो क्रॉप्स है उसे शोइंग के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। यह क्लासिफाई दो कैटेगरीज में किया गया है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो चलिए नेक्स्ट हम इसे जान लेते हैं। क्रॉप्स लाइक राइस, जूट, मैज एंड कॉटन विच आर सोन ड्यूरिंग द मॉनसून आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। बच्चों, ऐसे क्रॉप्स जिन्हें हम मानसून के सीजन में शोइंग करते हैं उसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जैसे राइस, जूट, मैच, कॉटन एक्स्ट्रा। ओके, while wheat, mustard, gram and so on shown in October
आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। बच्चों, ऐसे क्रॉप्स जिन्हें हम अक्टूबर मंथ में शोइंग करते हैं उसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। इसमें व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। ठीक है। खरीफ क्रॉप्स आर जनरली हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर। जो खरीफ क्रॉप्स है जिसे हम लोग मानसून सीजन दैट मीन्स जून जुलाई में सोइंग करते हैं तो उसे हम लोग अक्टूबर में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। यानी कि खरीफ क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग हमारा किस सीजन में हो जाएगा, किस मंथ में होगा, तो अक्टूबर में होगा। ओके। वाइल रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च। और रबी क्रॉप्स का जो हार्वेस्टिंग दैट मीन्स फसल की कटाई होती है जब हमारा क्रॉप पक के तैयार हो जाता है तो उसे हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग हम लोग मार्च में करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्रॉप्स नीड सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो वेल। बच्चों, क्रॉप को ना पर्याप्त मात्रा में एयर, वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। दे ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। साथ ही साथ उन्हें बीमारियों से बचने की आवश्यकता होती है। जैसे हम बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है, डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं, उसी तरह हमारे क्रॉप्स को भी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से बचाने के लिए हमें डिफरेंट तरह के क्या देना होता है, इनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है। लेट्स अस सी व्हाट फार्मर्स डू टू इंश्योर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स प्लांट। चलिए बच्चों, हम आगे जानेंगे कि हमारे जो फार्मर्स हैं वे अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा प्रिपेयरिंग द सॉइल। द फर्स्ट स्टेप in the cultivation of crops is the preparation of the soil. This involves plugging, leveling and manuring. बच्चों, एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वह प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल होता है। इसमें हम सॉइल को तैयार करते हैं सोइंग के लिए। ठीक है। तो हम जब सॉइल को तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसकी हम प्लगिंग करते हैं, दैट मीन्स उसकी जुताई करते हैं। लेवलिंग मतलब जो मिट्टी के टुकड़े हैं उनको क्या करते हैं, पूरी तरह से मिला के एक लेवल में कर देते हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैनरिंग, मैनरिंग दैट मीन्स हम क्या करते हैं, गोबर खाद वगैरह लगा के उसे हम मिला देते हैं। ठीक है। तो प्लगिंग कैसे होता है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानने जा रहे हैं। प्लगिंग, प्लग इज ए फार्म इक्विपमेंट with a curved blade used to loosen and turn the soil। बच्चों, ये जो प्लग है यह एक फार्म इक्विपमेंट है, यानी कि खेती से संबंधित एक यंत्र है। ठीक है, या हथियार है जिसमें एक कर्व ब्लेड लगा होता है, टीना ब्लेड लगा होता है, जिसका यूज हम लोग मिट्टी को हल्का करने और नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे करने में करते हैं। इट कैन बी प्लग्ड बाय एन एनिमल और ए ट्रैक्टर। हम इससे खेतों की जुताई एनिमल्स और ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं। इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया प्लग्स आर स्टिल ड्रॉन बाय एनिमल्स। इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में अभी भी एनिमल्स के द्वारा ही प्लगिंग किया जाता है।
Tractors can be used only if the fields are large enough and the farmers are rich enough to buy them. ट्रैक्टर्स का यूज हमारे इंडिया में वहीं होता है जहाँ पे खेती करने की अधिक ज़मीन होती है और जो हमारे फार्मर्स होते हैं सो रिच होते हैं, दैट मीन्स धनी होते हैं और ट्रैक्टर्स को परचेज करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।